कल्कि करेंगे पाताल लोक का शासन समाप्त, अमेरिका का क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, भविष्यवाणियों के अनुसार ये युगावर्तन का समय है। कलयुग का अंत होगा और सतयुग का धरती पर अवतरण होगा और भगवान विष्णु के 10वें अवतार और अंतिम अवतार इस युग चक्र में भगवान कल्कि कलयुग का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए धरती पर आ गए हैं। कौन है वो? अवश्य ही वो परम ब्रह्म परमात्मा हैं, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को अपना संकल्प बताया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय हि साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, साधु जनों को पीड़ा होगी, तब तब भगवान आएंगे। और बाइबिल के अनुसार भी अंत के दिनों में परमात्मा के द्वारा प्रभु के अनुयायी सशरीर परमात्मा के लोक में प्रवेश करेंगे। तो अंत तो हो रहा है कलयुग का और नए युग का प्रारंभ भी। और बाइबिल की ही एक और भविष्यवाणी है कि जीसस की सेकंड कमिंग से पहले एंटीक्राइस्ट भी आएगा, जो अपना शासन लंबे समय तक या कहें कि एक बहुत बड़े युग काल तक चलाएगा और सारे संसार में उसका एक छत्र राज होगा। कौन है ये एंटी क्राइस्ट? ये जानने से पहले जरूर जानना चाहिए कि क्राइस्ट कौन है। क्राइस्ट वो हैं जो यरूशलेम को अपना तीर्थ मानते हैं और जीसस को अपना मसीहा, और ये क्रिश्चियन कहलाते हैं। हिंदू धर्म की सनातन की मान्यताओं के अनुसार ये समय वो है जब सभी धर्मों का अंत हो जाएगा और विश्व में मात्र एक धर्म होगा, हिंदू धर्म या सनातन धर्म। हिंदू धर्म वो है जिसका हिंद कहें या सिंध क्षेत्र के लोग अनुसरण करते हैं। ये प्रकृति की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, जल वायु और अग्नि आकाश पृथ्वी की पूजा करते हैं। कुल मिला के सनातन या हिंदू धर्म यही है जिसके अंतर्गत एक परम ब्रह्म परमात्मा की सत्ता ही सर्वोपरि है और प्रकृति माता है। पर जो भी क्रिश्चियन हैं वो प्रकृतिवादी नहीं हैं, वो भौतिकवादी हैं। प्रकृति का दोहन करना अपने सुख के लिए उनका कल्चर है, जिसे अब भारतीय भी फॉलो कर रहे हैं। फिर भी एक बड़ा अंतर सनातन और क्राइस्ट में यही है कि सनातन में माता पिता पूजनीय हैं, परिवार एक संस्था है, डिवोर्स जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, वैदिक पूजा पद्धति, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 आश्रम जिसके आधार हैं धर्म, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं। और जो जीसस का क्राइस्ट का धर्म है, वहाँ परिवार जैसी कोई संस्था नहीं है। किशोरावस्था से पहले ही लिव इन शुरू हो जाता है, जो जीवन पर्यंत पार्टनर बदल बदल कर चलता रहता है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। कई शादियाँ डिवोर्स के माध्यम से चलती रहती हैं। मदिरा और मांस जिनका मुख्य खान पान है, गाय का मांस जिन्हें अतिशय प्रिय है, लड़ना झगड़ना जिन्हें अतिशय प्रिय है। और सनातन की मान्यताओं के अनुसार ये सब अधर्म के लक्षण हैं, और जब भगवान आते हैं धरा पर, उनके द्वारा अधर्म का नाश ही किया जाता है, जिसके बाद ही धरा पर धर्म की स्थापना संभव हो पाती है। साधु जनों की रक्षा करने के लिए गाय, धरा और साधु जनों के लिए ही तो भगवान धरा पर आते हैं। ध्यान रहे, भगवान कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं, जबकि जीसस की सेकंड कमिंग की भविष्यवाणी है बाइबल में, जो एंटी क्राइस्ट के बाद में होगी। और जब से धरा पर भगवान का प्रभाव सर्वव्यापी होना प्रारंभ हो गया है, तभी से भारत का प्रभाव कहें या प्रभुत्व दुनिया में बढ़ गया है। और इस समय जितने भी देश क्राइस्ट के अनुयायी हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था भी चरमराने लगी है और वो युद्ध की विभीषिका में जलना भी प्रारंभ हो गए हैं। और ग्लेशियर तो पिघल ही रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है बहुत शीघ्र। जैसा कि महान भविष्यवक्ता कीरो की भी भविष्यवाणी है कि पश्चिम के देश भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत ठंडे प्रदेश में बदल जाएंगे, हिम से ढक जाएंगे, रहने योग्य नहीं रहेंगे। तो भविष्य में अमेरिका, यूरोप, लंदन, ये सभी क्षेत्र या तो जल के द्वारा निगल लिए जाएंगे या फिर बर्फ के द्वारा ढक दिए जाएंगे। रूस
रूस, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में जो वार या युद्ध चल रहा है, तो ये क्राइस्ट की सत्ता के समाप्त होने का ही प्रारंभ है। बहुत शीघ्र क्राइस्ट के सारे किंगडम तहस नहस हो जाएंगे। ये पापियों का धर्म है, पापियों की वृत्ति है। मांस, मदिरा, अनैतिक संबंध और युद्ध, जो आज भौतिकवाद, भोगवाद की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अब गिरने की कगार पर है। पाप का स्वभाव है, शुरू में बहुत सुख देता है, पर बाद में करने वाले के अंत का कारण बन जाता है। जैसे बिच्छू की संतानें ही उसकी मृत्यु का कारण बन जाती हैं। जो भी लोग सर्वधर्म समभाव की बातें करते हैं, उन्हें अवश्य जानना चाहिए कि धर्म क्या है। क्राइस्ट के फॉलोवर जिस जीवन शैली को फॉलो करते हैं वो अनैतिक है। वास्तव में मनुष्यता ही एकमात्र धर्म है जो सनातन का आधार है। जियो और जीने दो सनातन का दर्शन है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ये सनातन का दर्शन है। ये कलिकाल है और निश्चित ही पाप और अधर्म इस समय चरम पर है, और ये देवताओं का शासन काल तो बिल्कुल भी नहीं है। इस समय अमेरिका, जिसे पाताल लोक सनातन में माना गया है, उसी का प्रभाव और शासन अभी तक दुनिया में चल रहा है, जो शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। पाताल लोक दानवों के राजा बलि का लोक है। जब भी कलिकाल होगा प्रभावी होगा, तब दानवों का शासन होगा, ना कि देवताओं का। और अभी तक दानवों का शासन धरा पर चल रहा है, जो शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। जो देशों के मध्य में युद्ध छिड़े हैं, तो वो इसी कारण हैं। भगवान के प्रभाव से ये सभी आपस में लड़कर मर जाएंगे और फिर से देवताओं का शासन धरा पर प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह जीसस बिल्कुल भी भगवान विष्णु के अवतार नहीं हैं, वो दानवों के देवता हैं, और भगवान विष्णु ही एंटी क्राइस्ट हैं। और अब पूरे संसार पर भगवान का शासन होगा। देवता और दानव सभी भगवान की संतान हैं। इसी कारण कभी भी जीसस ने स्वयं को परमात्मा नहीं बल्कि सदा परमात्मा का पुत्र ही कहा। जीसस की सेकंड कमिंग अब तब होगी जब सतयुग, त्रेता और द्वापर समाप्त हो जाएंगे और अगले कलिकाल में कुछ हजार वर्ष शेष रहेंगे। तब तक एक छत्र भगवान का ही राज होगा धरा पर। दानव अवश्य होंगे, पर वो उत्पात मचाने की संख्या और प्रभाव में तब तक नहीं आ पाएंगे जब तक अगले कलिकाल के अंत के कुछ हजार वर्ष शेष रहेंगे, जैसा इस समय चल रहा है। जीसस को उनके विरोधियों ने सूली पर लटका दिया, पर हमारे भगवान विष्णु जब भी धरा पर आते हैं तो वो अपराजय होते हैं। वो स्वयं को कभी परमात्मा का पुत्र नहीं कहते हैं, वो स्वयं को परम ब्रह्म परमात्मा ही बताते हैं। चाहे श्रीमद् भगवद गीता से जाने या श्री रामचरितमानस से जाने। राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालह कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजिति अनादि अनंता। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के विषय में लिखा है। और अब संसार में परमात्मा के पुत्र का नहीं, स्वयं परमात्मा का शासन लागू होगा, और प्रेम, न्याय, सत्य, करुणा, धर्म संपूर्ण धरा में पुनः स्थापित होंगे। और कल की माया और नाग और दानवों के शासन, उनके काली ऊर्जा का माया जाल इतना प्रभावी रहा है कि इसने हिंदू धर्म को भी नहीं छोड़ा। इसी कारण कलिकाल में भगवान श्री कृष्ण के साथ जो दो स्त्रियां श्री देवी और भूदेवी का अवतार बताकर पूजी गईं, उनमें से एक पाताल लोक की कन्या अहिरावण की पत्नी चंद्रसेना का पुनर्जन्म थी सत्यभामा, और दूसरी रुक्मिणी। वो कौन सी नकारात्मक ऊर्जा है, इस पर पहले भी वीडियो बनाए हैं। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। पूरे कलिकाल में आदिशक्ति को, देवी राधा को कल्पना या भक्त या चैत्रहीन बताया गया कलयुगी विद्वानों के द्वारा, और इन नकारात्मक नाग और दानव ऊर्जाओं को भगवान की पत्नी की संज्ञा दे दी गई, जिसने सनातन के सिद्धांत का, ओंकार स्वरूप परमात्मा के स्वरूप का तो बंटाधार किया ही, श्री कृष्ण की छवि को भी धूमिल कर दिया और समाज को पतित कर दिया। पर अब भगवान आ गए हैं धरा पर, और उनकी ऊर्जा से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का तो नाश होगा ही। भगवान का ओंकार स्वरूप भी पुनः स्थापित होगा, और भगवती आदिशक्ति देवी लक्ष्मी की महिमा पुनः स्थापित होगी, पुनः प्रतिष्ठित होगी, और समस्त संसार में फिर से लक्ष्मी नारायण का शासन स्थापित होगा। अमेरिका कहें या पाताल लोक से सत्ता और प्रभाव दोनों ही भगवान के द्वारा छीन लिए जाएंगे, और फिर से भारत का, ऋषि मुनियों का, देवताओं का, संतों का दुनिया में एक छत्र राज होगा। हरिओम।